चुकी है, लेकिन उसमें पुलिस का एक ही उसमें आईओ लगा है। हम चाहते हैं कि इसमें एक एसआईटी गठित हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी निकले कि कौन इसमें भ्रष्टाचारी है। और ये लोग आज यहाँ पे आए हैं, इन लोगों से पैसा लिया है, आज पुलिस ने यहाँ बुलाए थे, लेकिन जो मैंने वहाँ महसूस किया, मैंने देखा पुलिस अपने थाना सदर ये कि आईओ लगा है। आईओ का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक आईओ का इसमें जो है वो ठीक ढंग से जो है इसकी तहकीकात नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एसपी महोदय को हमने अभी आज एक ज्ञापन सौंपा है कि इसमें एसआईटी गठित करें, ताकि जिन जिन लोगों से पैसा ठगा गया है उन लोगों का पैसा भी वापस करें और इनको नौकरी पे भी रखें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। कानूनी कार्रवाई जी, जो एप्लीकेंट है सर, इनसे जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने बोला यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर जो है हम पैसा लेते हैं, जो और आप हमें सिक्योरिटी दो। इन्होंने बेचारों ने, गरीब लोग हैं, इन्होंने सिक्योरिटी के नाम से पैसा दे दिया उनको, लेकिन इनको 6 महीने हो गए वहाँ दौड़ते दौड़ते। कंपनी के, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वो बोल रहे थे हमें पता नहीं है कंपनी को, लेकिन ये जितने भी यहाँ इनके कर्मचारी थे उन सभी को पता था कि यहाँ क्या हुआ है, कितना पैसा लिया गया है। सभी लोग बार बार गए हुए वहाँ कि हमें नौकरी पे रखो, लेकिन इनको बार बार इनको झांसा ही मिला कि आपको डेटे देते गए इनको। तो यही मेरा आग्रह है, इनको जो इनका एक पैसा और इनको नौकरी पे रखा जाए और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई ठीक ढंग से अमल में लाई जाए और एसआईटी गठित की जाए। उन पर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब 420 के मामले में कार्रवाई होगी तो पैसा देने वाले भी तो बराबर इसमें आरोपित होंगे। भैया इन्होंने तो पैसा दिया, कैसे दे दिए? जब सिक्योरिटी के नाम पे पैसा लिया उनसे, तो इनको कहाँ से पता लगा कि बिना रिक्रूटमेंट लेटर के कैसे इन्होंने सिक्योरिटी दे दी? जितने भी कर्मचारी है, बताइए कहाँ लेटर है किसको भी? 350 कर्मचारी है अंदर, बताओ जितने भी वहाँ सफाई कर्मचारी है, बिना इंटरव्यू के वो इन लोगों ने बिना इंटरव्यू के पैसे दिए ना। भाई आपको यहाँ हम रखते हैं, आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर है उनको? इन लोगों के पहले इंटरव्यू हो चुके थे? नहीं हुए थे पहले? पैसे देने से पहले इंटरव्यू हो गए थे इन लोगों के? मिले तो किसी से मिले थे अधिकारी से ये लोग? नहीं, पैसे किसको दिए? पैसे किसको दिए? पैसे बिना तैनाती के पैसे कैसे दे दिए इन लोगों ने? इन्होंने सर पैसे जो हमारे पास रिकॉर्ड भी है, वो आशुतोष है, उसी को दिए थे, उसी को। और उस ऑडियो में वो बोल रहा है भाई एक मिलन भी है वहाँ। एक को लता ठाकुर है, लता ठाकुर का नाम सामने आया है कि उसने पैसे लिए। लता उसने लिए, लता नहीं, कंपनी की एम्प्लॉइज है, कंपनी की एम्प्लॉइज है, कंपनी के एम्प्लॉइज है। कंपनी तो है, लोकल है कि बाहर की है? यही है बिलासपुर। सर तो जहाँ मर्जी का, अगर जो भ्रष्टाचार करता है तो हम उसके साथ नहीं है, कोई भी है, हमने क्या लेना देना उस बात। उसने तो कबूल कर दिया कि सामने मैंने लिए अभी। ये बात सही है कि क्योंकि लोगों को मतलब था डायरेक्ट कि पैसा वो जो पैसे लेते थे ना उसको दलाल के माध्यम से इसको जब आप हटेंगे तो आपको वापस की जाएगी। तो आप लोगों को तो स्टैंड रखना पड़ेगा ना कि जिन जिन लोगों ने पैसे दिए, भैया ये कंपनी के एम्प्लॉइज थे, तो कंपनी के एम्प्लॉइज ने बोला कि सिक्योरिटी मनी लगेगी, तो जैसे दिया रसीद दी नहीं है, रसीद नहीं दी है तो मतलब ना ही हम लोग इतना देर तक रसीद लेनी पड़ती है या जो भी है, तो ऐसे दिए। आपको ज्यादा कोई मतलब PhD डॉक्टरेट तो है नहीं इधर बंदे, नहीं नॉर्मल पढ़े लिखे गूगल पे लोग भी हुआ है ना, जी। गूगल पे भी हुआ है उसको। इसमें जो सोलंकी की कंपनी है, गूगल पे हुआ है, सैनिटेशन का और इसका जो टेंडर इन्होंने लिया है, अब इनको चाहिए 4th क्लास एम्प्लॉय, सफाई कर्मचारी जो इतने पढ़े लिखे, इतने अवेयर नहीं होते, सारे गरीब लोग होते हैं गाँव में। इनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो पहले सवालों के घेरे में थी, जिसका पहले भी प्रधान जी ने हम लोगों ने विरोध किया था कि कोई इस प्रकार की आप रिक्रूटमेंट, अगर आप एम्प्लॉयज़ को रखना चाहते हैं तो कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई जिसकी प्रक्रिया है, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रिटर्न करिए, कोई कैंपस इंटरव्यू रखिए, उस तरह से इसको चयन प्रक्रिया की जाए। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, रातों रात एम्प्लॉयज़ को भरते थे, जिसका बीच बीच में विरोध भी करते थे। अब जो गरीब लोग हैं उनको ये लगा कि वाकई ये सिक्योरिटी अमाउंट है जो दिए और हम रख लेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो वो पैसा देके लगे हुए हैं, जो भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि उनकी नौकरी अब डरते हैं, अभी हम जाएंगे तो हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा। गोल्डन चाहते हैं ना, बोलना नहीं तो चाहते। गोल्डन इस पे चाहते हैं। हम अभी एक लेटर हमने और बनाया है जो डीसी महोदय को मिलेंगे, उसमें ये रखा जाए कि कोई भी कंपनी आउटसोर्सिंग एजेंसी कोई एम्स में आती है तो उसकी जो चुना इसकी कर्मचारियों को रखने की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो। इसके संबंध में हम डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे, वो पूरी जो प्रक्रिया वो पारदर्शी हो और उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिलासपुर से जो है वो उसमें वो करे, कैंपस इंटरव्यू रखे और सभी को पता चले कि कितनी उसकी एडवर्टाइजमेंट करे, कितने लोगों की इसमें जरूरत है। क्योंकि फोर्थ क्लास एम्प्लॉय जो उतना पढ़ा लिखा थोड़ी है, 5 पढ़े होंगे, 8 पढ़े होंगे, अनपढ़ लोग भी है। ठीक है। उन्होंने बेचारों ने गरीबी पैसा ब्याज पे उठा के कहीं से लेके दे दिया कि वैसे। और दूसरी बात और है जो कंपनी के बारे में जो अभी तक आप लोगों के सामने नहीं आई होगी, इस कंपनी में शुरू में ये एडवर्टाइज किया कि आपकी जो सैलरी होगी 19,000 रुपये होगी, 19,000 रुपये होगी। उस लालच में जितने भी लोग थे वहाँ, लोकल वर्कर थे, मजदूर थे, उन्होंने सारा वहाँ पे उनको ये लगा कि 19,000 रुपये हमारा वहाँ पे जाएगा, तो अगर 40-50 बार हम देते हैं तो हम लग जाएंगे, इजी लग और जाएंगे। शुरू में ना सर टाइम जब फ्री मिल जाएगी। लोगों को लगे तो ये रखने थोड़ा हैं, सा रहेगा तो उस समय भी इन्होंने 5-5 हजार रुपए लोगों से लिया है और मीडिया को भी पता है उस समय। इसमें और थोड़ा सा उन्होंने वापस किया, फिर वहाँ हल्ला पड़ा भाई ऐसे ऐसे पैसे ले रहे हैं। फिर हमने डीडी जो हमारे डीडी एम्स है उनसे हम मिले, उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर MJ सोलंकी कंपनी को उन्होंने बुलाया जो इनके ऑनर थे, फिर उनसे बात की, फिर लोगों को पैसा वापस किया उस समय। तो आप अब MJ सोलंकी कंपनी के हेड से मिले, आपने बताया उनको कि इतने लोग हैं हाँ, affected मैंने हैं? बताया हुआ सर, वो दिल्ली में बैठते हैं, मैंने उनको कॉल किया हुआ भी सर ऐसा ऐसा चला हुआ आपकी कंपनी में और आपके जो कर्मचारी है वो लोगों से यहाँ पैसा ले रहे हैं, तब जासा दे के उनको रख रहे हैं। एम्स प्रशासन से जब इस बारे में बात हुई है पहले जो, तो उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी है जिसको टेंडर आउट हुआ वो ये एम्प्लॉयज कराएगी, उसमें एम्प्लॉयज की रखने में या उनको जॉब देने में एम्स प्रशासन का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब ये मामला अब सामने आया है तो एक बार हम दोबारा ED महोदय और एम्स प्रशासन के मिलेंगे और इस कंपनी के खिलाफ उनका जो टेंडर वो रद्द किया जाए और दोबारा जो है टेंडर किसी कंपनी को दिया जाए और जो चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शी की जाए। इस बात को हम एम्स प्रशासन से भी कहेंगे और DC महोदय को भी ज्ञापन देंगे। वो बाकी गुजरात जो की का गया इनसे वो। बात हो रही है हाँ जी, उससे सर, गुजरात की जैसे बात इनको है। कोई ज्वाइनिंग, जैसे पैसे लिए हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग डेट देते हैं, जैसे 26 को आ जाओ, उसके बाद इन्हें मना कर देते हैं और लोग लग जाते हैं। उससे तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे 40-40 हज़ार इन लोगों से ले रहे हैं तो कोई दूसरी पार्टी इनको ज़्यादा पैसे दे रही है, इनको पीछे कर रहे हैं, जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसको लगा रहे हैं। मतलब ये प्रक्रिया बहुत पैसे की डिमांड के साथ बढ़ रही है, जो ज़्यादा पैसा देगा वो लगेगा। क्योंकि मान लो 26 जैसे बात हुई हमारी पीड़ितों से, किससे भी, तो हमें 26 तारीख को बोला था या 1 को, जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी है। उसके बाद ये जाते हैं तो बोलते हैं वैकेंसी नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों का कहना है बाद में वहाँ 5 लोग जॉब कर रहे हैं दोबारा, कोई भी लग रहे हैं। तो मतलब हमें जो हम समझ रहे हैं कि जैसे 40,000 इन लोगों से लिया है, अगर कोई 60 दे रहा है तो इनकी जगह उसको लग जा रहा है। और मुद्दा भी तभी हुआ क्योंकि इन्होंने 40 दिया, दूसरा 60 दे रहा है, उसकी जॉब लग रही है, बाकी इनको पीछे किया जा रहा है दोबारा। क्योंकि कोई भी, जब कल मैं भी सुन रहा था कॉन्फ्रेंस हुई इनकी कंपनी वालों की, तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी कंपनी वो पैसा लेती, हमें कोई पता नहीं है। एक छोटी सी बात है सर, कंपनी के पास कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो बात कर रहा है, मान लो आप मीडिया वाले बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इतना तो मुझे पता है कि सब लोगों को पता है जो मुद्दा है। ये नहीं बोल सकते कि जैसे मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको पता है। तो एक माल बनी हुई है, जैसे मान लो आशुतोष का नाम आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिलन का नाम ना हो उसमें। मिलन को पता था, वो इसके पास जॉब के लिए जाते हैं, वो बोलता था अभी नहीं मिलेगी, अभी दूसरे लोग, मतलब बोलने का मतलब पैसा अगर ज़्यादा मिल रहा है उसको, तो नए की जॉब लगेगी, ये पीछे जा रहे हैं दोबारा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? किशोरीलाल जी। किशोरीलाल आपका क्या डेजिग्नेशन है? आप ये अभी ऐसे स्थानीय है। स्थानीय लोग। सर हम जैसे ऐसे सर मतलब उनको कहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कंपनी के मालिक को पता नहीं अब हो। ऐसा है, उन्होंने जानबूझ के हमारे कंपनी, हमारा तो यही मानना है कि उनको जो पैसा दे रहा है ज्यादा, उसकी जॉब लग रही है। 40,000 पीछे जा रहा है क्योंकि 60 दे रहा है। जानबूझ के उन्होंने FIR क्रॉस डन कर है। दी, भाई ठीक है और कंपनी साइड में हो जाएगी। वो कोई भी एम्प्लॉय उसका बोल रहा है कि हमें वो बोल पता रहे नहीं हैं है, ऐसा हमने- हो ही नहीं सकता सर। वो बोल रहे हैं हमने FIR कराई कंपनी और के FIR लोगों हुआ, ने। देखो जैसे ही हमने, लेकिन सर FIR तो हमने करवाई शुरू में, कंपनी के खिलाफ हमने दिए तथ्य प्रमाण जो भी आप लोगों के सामने भी और ज्ञापन भी दिया है। लेकिन मैंने कल भी सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, हमने करी है भाई उसके आशुतोष के, उन्होंने थोड़ी करनी थी। अगर हम लोग जागरूक नहीं होते, हम लोगों के पास सारे मतलब लोग जो लोकल लोग हैं, ये जो हल्ला पड़ा ना सर, तब हमारे को पता लगा
भाई ऐसा ऐसा इसके अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला हुआ है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये है, जो छोटा उन्होंने मोटा किए नहीं है। अपने बचाव में की, ये मैं एक ये सच्चाई बोल second- रहा हूँ। जैसे अभी हमने जब ये मुद्दे को उठाया, ईमानदारी उसके से बाद अगर ये इस second मुद्दे को party उठाएंगे पे ना सर, तो देखना यार कितना बड़ा हाँ, उसके बाद की है उन्होंने। वहाँ सर बात ऐसी है जैसे हम डेली उनके पास जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं सर हमें रखो। हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है भाई हमारे पास, हमने और भी कंपनियों में काम किया, वहाँ हमें ये एक आश्वासन मिलता है कि अभी हमारे पास जॉब नहीं है। और जब हम देखते हैं, हम तो वहीं काम कर रहे हैं, जब हम दूसरे दिन देखते हैं तो ड्रेस डाल के कोई और ही घूम रहा है वहाँ, तो हम गरीब आदमियों का क्या होगा, पैसे भी हमसे ले। प्रधान जी आपके यहाँ जो लोग आए पीछे सारे पीड़ित हैं, सारे सब क्या ना सर, हमने सबसे पहले 4 अक्टूबर 2022 को इनके पास एप्लीकेशन दी थी, ईडी के पास दी, और हमने एप्लीकेशन बंदे हम एनसीसी के और नड्डा से साइन होके ईडी ने मिलने को दे जो दी आज बुलवाया पुलिस ने। और उन्होंने कबूल भी किया हमारे पास दी है। लोग हो गया और भी आज भी मतलब बहुत आज ज्यादा है सर, उसके इसमें बाद और भी कई है जो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। कोई अगर पूरी इंक्वायरी हो ना सर तो बहुत आएंगे, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी एसपी से आपको डिमांड करना है डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसमें जो है SIT गठित करे, और शुरू से जांच हो, शुरू से जांच हो इसकी। जितने भी लोग से मिले एसपी ने क्या बोला? एसपी से आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया उन्होंने। ये भी हम प्राइमरी जांच कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसा लगता है कि आपने ये नहीं बोला कि एक ही बंदा वो लगाया? नहीं, ये वो बात हुई है सर मैंने सर उनको मतलब सब क्या कुछ ये बताया। मैंने शुरू से मिल बताया, के आशुतोष का, अगर आशुतोष ने अकेले दुखाया नहीं है, ये तो नहीं, चेन इसका है ना आप नहीं सर। बोल सकते ना, आपने जिसको दिया आप तो उसका नाम लीजिए ना, जिसको आपने दिए हैं उसने पैसे। कबूल किया एसपी के सामने, मैंने लिए है भाई। किसने? आशुतोष ने? लता जी उसने कबूल किया, मैं एसपी के सामने बयान दिया उसने, मैंने लिए। चलो तो पुलिस और दिए भी इन्वेस्टिगेशन का आशुतोष के मामला है पास। ना। वो तो उसने अपने बयान में दे दिया, बयान में दिया उसने बोला है भाई ऐसे ऐसे और है। अगर मिलने नहीं खाए होते वो सकता भी लता को सस्पेंड करे वो। ये तो एसपी साहब ने बोला कि अब हम इनके अकाउंट खुलवा लेंगे, जैसे ही कोई किसी लेन देन हुआ है उसके बारे में हम तहकीकात करेंगे। तो इन लोगों ने अकाउंट में डालने जितने भी लोग हैं कि नकद दिए हैं? ऐसा है, कोई भी भ्रष्टाचारी है अकाउंट में पैसा नहीं डलवाएगा। गलती हुई है उनसे कुछ लोगों के प्रति, वो उनकी गलती थी, वैसे कोशिश उनकी कैश में की। कोई भी हो, अब कोई कल ही हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, उनसे इतने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है हमने अकाउंट में पैसा लिया है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ा है क्योंकि जो मेन है वो अपने अकाउंट में कभी नहीं डलवाएगा, क्योंकि समझदार है। जो बात कर रहे थे कि हमारे पास जो आशुतोष है वो 4th क्लास का श्रेणी का है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इतनी जान पहचान बिल्कुल 4th श्रेणी वाले को पूरों को जानते होगे हो? नहीं, उसी को जान रहे हैं सर जिससे पैसा आ रहा है, जिसको दलाल बनाया है अपना। अगर ठीक ढंग से इंक्वायरी होगी सर तो सब पता लग जाएगा किसने नकद क्योंकि दिया है, ये भी किसने सर अकाउंट कहना में चाहते डाला हैं है। कि अगर वो अकाउंट वाली बात की जाए तो रिकॉर्ड कोई भी भ्रष्टाचारी है कैश लेगा सर, अकाउंट में पेमेंट नहीं डलवाएगा। ये तो उनकी गलती रही कि उन्होंने कुछ लोगों का डलवाया, जिस वजह से उन पर थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं हम। नहीं तो अगर कैश लिया होता तब तो हम बिल्कुल। इस सबसे बड़ी बात है उन्होंने 19,000 रुपए एडवर्टाइज किया पहले कि आप 4th क्लास जो कर्मचारी है उनको 19,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। उस वजह से क्या होगी, लोगों को पता चला और सारे लोग जो भी थे अच्छे अच्छे काम करने वाले घर नहीं से तो अभी तनख्वाह कितनी दे रहे हो? अभी वो 12,000 रुपए 19,000 रुपए बोल के 12,000 रुपए दे रहे हैं कर्मचारी। बाकी एक चीज देखो सर, ये सैलरी के बारे में बीच में भी हमने बात की, तो एम्प्लॉय है जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि मतलब कम पढ़े लिखे हैं, तो मेरे सामने इन्हें बताया गया कि आपकी सैलरी से GST कट रहा है, वो कट रहा है। तो मतलब एक सोचने का मुद्दा है, एक समझदार आदमी अगर 4th क्लास श्रेणी के और एक गरीब आदमी को ये बातें समझाएगा कि 19,000 पेमेंट से भी आपका GST कट रहा है, मेरे सामने बात हुई है। इसमें ऐसा है ना, ये जो कर्मचारियों को देखो हमने इसके खिलाफ बात की तो ना, वो भी जो भी डिप्टी डायरेक्टर साहब पहले थे उन्होंने यही बात की कि भाई आपसे GST कट रहा है, वो कट रहा है, और इन्हें नॉलेज नहीं है और मान गए कि 12 एक मिनट सॉरी, ये जो ना आपने अलग अलग देते हैं, नए को कुछ और देते हैं जो इनको चाहे बच्चों को बिठा साइड में ना, ये सारे पीड़ित पक्ष है। इनका वर्जन आपने लेना तो हाँ लेना लेना। कोई नहीं ले लेंगे, इनसे बात कर लेंगे, पर ऐसा क्यों लग रहा है ना बेचारी खड़ी है बाहर। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक अकेला बंदे का इसमें वो सब एक बंदा थोड़ी करेगा इतना बड़ा घोटाला। कितने बंदे इन्वॉल्व हैं फिर? क्या कहना आपका? जैसे प्रत्येक हमारा तो मानना है सर टॉप तक बंदे मिले हुए हैं, पॉलिटिशियन भी जमीन के कहने से आदमी लगेगा कोई। पूरी कंपनी भ्रष्टाचारी है। पूरी कंपनी के बड़े लेवल तक के जो अधिकारी है उसमें भ्रष्टाचार में स्लिप पाए जाएंगे। अभी जैसे जांच शुरू होगी सारी पत्रें खुलेंगी, तो हमारा तो यही मानना है कि इस कंपनी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और आज हमने एसपी साहब को इसके बारे में ही ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने मैं आश्वस्त किया है कि पूरी जांच की जाएगी और धन्यवाद है कि FIR तुरंत कर दी हमारी
की शिकायत को? और सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ एम्स प्रशासन से, उसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब भी है, डायरेक्टर साहब भी है, मैंने उनको भी सूचित किया, उन्होंने क्या कार्रवाई कर दी सर? अगर हम लोग जाए ना तो बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाते हैं, भाई इनको अंदर नहीं आने देना है आपने, क्या ये भ्रष्टाचार का अड्डा है? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अगर हम बताने के लिए भी जाते हैं भाई सर आपके अंदर ऐसी घटना घट रही है, तब भी हमें रोका जाता है वहाँ। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, फिर हम स्थानीय जनप्रतिनिधि है। अगर हम 11 बजे जाते हैं तो हमें 6 बजे का टाइम दिया जाएगा। अब 11 बजे से बैठकर हम 6 बजे तक वेट करें, बात करनी है 10 मिनट 5 मिनट, उन्होंने सिर्फ हमने मुद्दा ही बताना, उनको ये दिक्कत है ये परेशानी है, उसके लिए 6 घंटे पहले वेट करो तब मिलेंगे। तो तुम लोग भी छेड़ दो बाजा, क्या टेंशन है? और भी कई छेड़े हुए हैं, और भी कई जगह बाजे छेड़े हुए, तुम भी छेड़ दो। नहीं, पर जितने लोग हैं ना, आप ये बताओ कि आपने पैसे किसको दिए हैं? लता को दिए सर। हमने सर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।